स्पर्म एंड एग न्यूक्ली फ्यूज ड्यू टू। अब स्पर्म है एक, दूसरा है एग, इनके क्या है न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज करते हैं, और क्यों करते हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि बेस पेयरिंग होती है इनकी डीएनए और आरएनए में। देखो जब फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, फ्यूजन होगा स्पर्म और एग का। जब फ्यूजन होने के बाद ज़ायगोट बनता है, ठीक है। अब जब ज़ायगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तब क्या होती है बेस पेयरिंग और डेवलपमेंट, और यहाँ पे बेस पेयरिंग होती है इसके साथ ही, ठीक है। बट इसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन इन दोनों का, स्पर्म और एग का, नहीं होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है, वहाँ पे रोल होता है, पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल अट्रैक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, उसकी वजह से म्यूचुअल इंट्रैक्शंस होता है, तब जाकर के स्पर्म और एग के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, तो नहीं। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है एक तरीके का कह सकते हैं हम कि साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस का डिफरेंस है तो वापस में आकर के न्यूक्लियस जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मदद जरूर करेगा बट इसकी वजह से होगा ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है अट्रैक्शंस ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट। देखो सबसे पहले जो है प्रोटोप्लास्ट होता है, मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म उसका फ्यूजन होगा। जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा फिर उसके बाद होती है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, ठीक है, न्यूक्ली फ्यूज होना, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। फिर उसके बाद दोनों के न्यूक्लियस जो है एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं और डीएनए कंटेंट जो है एक बड़े से न्यूक्लियस में आ जाता है दोनों का। तो राइट आंसर है ये अट्रैक्शंस ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट। जब प्रोटोप्लास्ट का अट्रैक्शंस होता है तब जाकर के स्पर्म के और एग के न्यूक्लियस जो है फ्यूज हो जाते हैं।